आखिर क्या वजह है कि भारत की पार्लियामेंट में मुसलमान जीतकर क्यों नहीं आते? आखिर क्या वजह है? कभी आपने सोचा? आपको यह कह दिया गया कि जब इलेक्शन आता है तो सेकुलरिज्म के नाम पर वोट देना चाहिए आपको। और मैं जो बात कहने जा रहा हूं बहुत से लोगों को तकलीफ होगी, मगर मुसलमान कौम के जिम्मेदारान भी इलेक्शन के वक्त मस्जिदों से ऐलान कर देती है कि सेकुलरिज्म के नाम पर वोट दो। मुसलमान कौम के बड़े बड़े लोग ये ऐलान कर देते हैं कि सेकुलरिज्म की बका के लिए वोट दो। मुसलमान कौम को कहा जाता है कि ये चुनाव तुम्हारी जिंदगी और मौत का इलेक्शन है। बताओ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, भारत का कौन सा ऐसा चुनाव है जो हमारे लिए जिंदगी और मौत का नहीं बना? चुनाव के बाद जब हम मर जाते हैं तो कोई आकर पूछता नहीं है। चुनाव के बाद जब हमको पुलिस थाने ले जाकर मार मार कर हमारी कस्टोडियल डेथ हो जाती है तो कोई पूछने वाला नहीं। चुनाव के बाद जब मुझे एक जानवर पालने के नाम पर मारकर रोड पर कत्ल कर दिया जाता है तो कोई पूछने वाला नहीं। मगर जब चुनाव आ जाते हैं जिंदगी और मौत का मामला बन जाता है। मुसलमानों के बच्चे स्कूल में नहीं है, मुसलमानों की बेटियां कॉलेजेस में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके मां बाप के पास पैसे नहीं है उनकी औलाद को तालीम दिलाने के लिए। मगर यह जिंदगी और मौत का मसला नहीं बनता। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप ये तमाम नाइंसाफियों का खात्मा अगर करना चाहते हैं तो आपको एक अपना नेता बनाना पड़ेगा। कोई नेता आसमान से नहीं आएगा, कोई नेता जमीन से निकलकर नहीं आएगा। आपको नेता बनना पड़ेगा, आपको लीडर बनना पड़ेगा, आपको कायद बनना पड़ेगा, आपको कमांडर इन चीफ बनना पड़ेगा। और यही काम करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी आया है। मैं अपनी मकबूलियत में इजाफा करने के लिए नहीं आया हूं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का मुझ पर बहुत बड़ा करम रहा है सदक़ाए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। यही कोशिश मेरी और जमील की और जुबैर की है कि आप नेता बने, क्योंकि मुस्तकबिल आपका है, फ्यूचर आपका है। आपके मुस्तकबिल के फैसले ना कांग्रेस ले सकती है ना बीजेपी ले सकती है। आपके मुस्तकबिल के फैसले, आपके फ्यूचर के फैसले आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको बेहतर मालूम कि कौन सा फैसला किस वक्त पर लेना चाहिए। मगर आप देखते हैं कि जब चुनाव आता है तो सब एक ही अल्फाज में एक ही गाना शुरू कर देते हैं कि क्या गाना होता है? सेकुलरिज्म को बचाओ, जिंदगी और मौत का मामला है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ताकि आप जब यहां से उठकर अपने घर को जाएंगे तो कुछ सोच और फिक्र लेकर जाएं। जब मैं अपना भाषण खत्म करूंगा तो आपको मैं मजबूर करूंगा कि मैंने जो बातें यहां पर कह रहा हूं कि आपके दिल तक पहुंचे, आपके दिमाग तक पहुंचे, आपके घर तक पहुंचे, आपकी मां तक पहुंचे, आपके दोस्तों तक पहुंचे। और मैं चाहता हूं कि मैं जो कुछ कह रहा हूं ये बातें बीजेपी के, मोदी और आरएसएस के लोगों तक भी पहुंचे।